और लड़की ने जाई फेल कर दो ताजंतर रखे मोर लौटे और कभी विवाह की नहीं कहता मैं लाला। हमने एक होली भी बनाई है, कल परसों में उसे प्रस्तुत करेंगे, कुआरेपन की है। अच्छी बात है, अगर अकेले हो तो बहुत सुखी हो, जा झमेले में कुछ नहीं रखा। हाँ हमने तब हमें जानकारी नहीं थी। अच्छा जानकारी नहीं, फंसे गए मोर धरे थे, अब कटिए फंद मरे थे। हम तो करेंगे लल्ला कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और कलयुग में हम कह रहे बड़े बड़े सूरवीर बलशाली और सो रढ़ुआ रह गए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और कलयुग में हम कह रहे बड़े बड़े सूरवीर बलशाली और सुरढ़ुआ रह गए। सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद जैसे रह गए ज्ञानी। काम पे विजय प्राप्त कर ली, ब्याह करने की इन्हें पड़ गई। भगवान विष्णु से रूप मांगने गए, भगवान ने कहा तुम्हारे लिए विवाह अच्छा नहीं है, इतना तो अपना दे दिया, ऊपर को बंदरा बनाए दे। गए विश्व मोहिनी के वहां गड़बड़ हो गई और विश्व मोहिनी के चक्कर में बेकुआरे रह गए बड़े बड़े सूरवीर बलशाली और सुकुआरे रह गए। सुनो कहानी बहुत बड़ी बड़ी, हम जल्दी से समझा रहे हैं। अरे त्रेता युग की सुनो कहानी, हनुमत जैसे रह गए ज्ञानी। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सभी योद्धा अयोध्या में आए हैं। जिसने जो मांगा मेरे प्रभु राम ने सब कुछ दिया, सब लेकर के चले गए। हनुमान जी चरणों की सेवा करने के लिए रह गए। एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न मन में थे और विचार करके कहने लगे, हनुमान जी तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतना सहायता की, मगर तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं। मेरी इच्छा है तुम कुछ मांग लो। हनुमान जी कान लगे, वैसे तो हम बंदरा ठहरे, भला हम का जाने मांगनो आंगनो। आप अगर ये कहना चाहते हो तो हमारे लायक हो, सो तुम आप ही बताए दो। भगवान कान लगे, ऐसा करो हनुमान तुम अपना ब्याह कर ले। एकदम पूंछ डुकाए के भगवान बजरंग बली मुस्कराए और कान लगे, प्रभु तुम बहुत बड़ी मजाक कर लेता। पहले तो हम विवाह करके करेंगे क्या, और अगर विवाह करने की हम आपसे कह भी दें तो इतनी उम्र की लड़की कहाँ होगी। भगवान कान लगे, जाइए अयोध्या में लड़की है, तुम्हारी उम्र की है बिल्कुल। जैसे टेढ़े मेढ़े तुम, तैसी टेढ़ी मेढ़ी मंथरा है बात कल। कहानी बहुत बड़ी थी। भगवान हनुमान की गदा से मंथरा का उद्धार कराना चाहते थे, उद्धार हुआ। और सुना, अरे द्वापर युग की सुनो कहानी, भीष्म जैसे रह गए ज्ञानी। भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के लिए आजीवन संकल्प लिया। वैसे इनका नाम है देवव्रत। गंगादेव इसीलिए कहते हैं कि क्यों गंगा के पुत्र हैं, और भीष्म पितामह इनका नाम नहीं। जिस दिन आजीवन कुआरा रहने का इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी उस मछुआरे से, तब इनका नाम ये भीष्म पितामह पड़ा था।
अरे द्वापर युग की सुनो कहानी, भीष्म जैसे रह गए ज्ञानी। और सत्यवती के ये चक्कर में हो, ये सत्यवती के ये चक्कर में हाई कुआरे रह गए, बड़े बड़े सूरवीर बलशाली और सुकुआरे रह गए। लला कौशलेंद्र, अब कलयुग की तुम सुनो कहानी। कलयुग में हम किसका नाम ले दें? कोई ऐसा गांव नहीं। हमारे गांव में चले जाओ, डीसीएम भज्जैया रढ़ुअन की। लोग कहते हैं कि अटल बिहारी जी नहीं, मैंने एक नाम ढूंढा है, बड़ा विचित्र नाम है। अरे कलयुग की तुम सुनो कहानी, अब्दुल कलाम जैसे ज्ञानी, जिसके इस्लाम धर्म में 14 निकाह करने की व्यवस्था है। हमारे तुम्हारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। और भारत की सेवा करने के लिए अब्दुल कलाम बेचारे अगर आज होते, बहुत से इस्लाम धर्म के हम नेता देखते हैं, पत्रकार देखते हैं, आग उगलते आग, लेकिन बाहरे अब्दुल कलाम। अगर आप आज जिंदा होते तो पता नहीं भारत को कितनी मिसालें और दे देते। क्यों आप भगवान को प्यारे हो गए? राजनीति करते हुए भी तुम्हारे वाणी से कभी जहर नहीं आया। ये नफरत ही अकेली समस्या का समाधान नहीं है। कुछ हमारे हिंदुओं में भी नफरत करते हैं, कुछ हमारे और धर्मों में भी नफरत करते हैं। ये समाधान नहीं है, ये संग्राम का पैगाम है। अरे कलयुग की तुम सुनो कहानी, अब्दुल कलाम जैसे ज्ञानी। और भारत की आय सेवा करन को जेव कुआरे रह गए, बड़े बड़े सूरवीर बलशाली और सुकुआरे रह गए। से लल्ला दिल में संकोच मत किया करो, कुआरे रहोगे सुखारे रहोगे।